नमस्कार। अगले 10-12 दिनों में ही बीएमसी के चुनावों की घोषणा होनी है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पाया है कि बीएमसी चुनाव तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेगी या फिर तीनों ही पार्टियां बीएमसी चुनाव में अलग अलग किस्मत आजमाएगी। सीटों के बंटवारे को लेकर आघाड़ी गठबंधन में मंथन के दौरान हड़कंप मचना तय माना जा रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव सरकार के खिलाफ मचे बवाल से शिवसेना सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। इसी क्रम में बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व महाराष्ट्र की राजनीति में मचे बवाल के ताजा मामले अनुसार नवनीत राणा ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुलाकात कर उद्धव सरकार द्वारा राणा दंपति पर किए गए अत्याचारों की शिकायत कर डाली है। नवनीत राणा ने उनकी गिरफ्तारी से लेकर जेल में बिताए गए 14 दिनों के साथ साथ पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की तरफ से राणा दंपति पर किए गए सभी अत्याचारों की पोल खोलकर रख दी है, जो उद्धव सरकार द्वारा राजनीति द्वेष और बदले की भावना के साथ साथ नवनीत राणा और रवि राणा को सबक सिखाने के लिए अंजाम दिया गया था। ऐसे में एक सांसद को जेल में डालने के मुद्दे पर लोकसभा स्पीकर की तरफ से उद्धव सरकार की इस रवैये की जांच हेतु एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद 23 मई को राणा दंपति पर उद्धव सरकार द्वारा लिए गए एक्शन की सारी रिपोर्ट लोकसभा के सामने पेश करेगी। ऐसे में उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ चुकी है और राणा दंपति ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सीबीआई जांच करवाने की मांग कर डाली है। सीबीआई को ग्रीन सिग्नल मिलता है तो उस पूरे मामले की सीबीआई जांच बाद मानकर चलिए मुंबई पुलिस के अधिकारी नपेंगे और उन अधिकारियों द्वारा कई राजद्वारों के खुलासों का होना भी तय है, जो उद्धव सरकार के राजनीतिक दबाव के चलते बिना किसी अपराध के राणा दंपति को देशद्रोह का आरोप में जेल में डालकर प्रताड़ित करने का काम कर चुके हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के राजद्रोह की धाराओं पर रोक लगाते हुए सभी राज्यों के सरकारों को आदेश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अगली टिप्पणी आने से पूर्व किसी भी नागरिक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन राणा दंपति केस की जांच सीबीआई के हाथों में जाने से उद्धव सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना भी तय माना जा रहा है। इस पूरे मामले के राजनीतिक प्रभाव को देखें तो बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व विपक्ष ने शिवसेना की घेराबंदी करने में सफलता हासिल कर ली, जो शिवसेना नेताओं के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजनीतिक कैरियर को ले डूबेगी। नवनीत राणा ने जेल में जमानत मिलने के बाद हॉस्पिटल से निकलते ही उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुला चैलेंज कर दिया, जो शिवसेना के लिए गले की फांस बना हुआ है। नवनीत राणा ने हाथ में हनुमान चालीसा लिए हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मीडिया को दिए गए बयान में साफ कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन्हें उस अपराध की सजा दी है जो उन्होंने किया ही नहीं था। उद्धव ठाकरे की तानाशाही के खिलाफ चैलेंज करते हुए कहा कि अब तक उद्धव ठाकरे अपने पिता श्री बाला साहब ठाकरे जी के नाम का उपयोग करके राजनीति में सत्ता का बोझ चखते आए हैं, लेकिन स्वयं उद्धव ठाकरे का राजनीतिक संग्रह नील बटे सन्नाटा है। और इसी पर आगे बोलते हुए नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुला चैलेंज किया था कि टाइम भी तेरा और जगह भी तेरी, जहां से तुम्हारा मन करे महाराष्ट्र के उस जिले की सीट पर वो चुनावी मैदान में उतरें और राजनीति के बैटल ग्राउंड में उद्धव ठाकरे के सामने नवनीत राणा चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो आघाड़ी गठबंधन के नेताओं में आपसी दरार पैदा करने का काम करेगा। अब तक विपक्षी नेताओं की रडार पर चल रहे थे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, लेकिन अब अपनी सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुला चैलेंज करते हुए चुनौती दी है कि शिवसेना में हिम्मत है तो उद्धव ठाकरे
से जहां उनका मन करे वो वहां से रवनीत राणा के सामने चुनावी मैदान में उतरकर जीत कर दिखाएं। यानी कोर्ट द्वारा 6 शर्तें लगाने के बावजूद भी हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मीडिया में आकर नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को ललकारा है। तो इसका मतलब साफ है कि एक सोची समझी राजनीति पर राणा दंपति ने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुला चैलेंज किया है। एक निर्दलीय महिला सांसद ने कहा है कि उद्धव सरकार उन पर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के विरोध में राजद्रोह का केस लगाकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति निर्दलीय विधायक रवि राणा को उद्धव सरकार ने जेल में डाल दिया था। लेकिन जो अपराध राणा दंपति द्वारा ही नहीं किया गया, उस काल्पनिक अपराध में नवनीत राणा ने 14 दिन जेल में बिताए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।